हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ मॉक नंबर 5th ऑफ एसएससी सीरीज, दैट इज सेक्शनल स्लेयर्स चैंपियन सीरीज। ये सीरीज स्टार्ट हुए थोड़ा टाइम हो गया है और ये मॉक नंबर 5 है जिसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने इसके पहले मॉक दिया था, अटेम्प्ट किया था एंड उसको मैंने अपलोड कर दिया है। उस मॉक के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। एक अप्रोच जो होती है कि कैसे मॉक को अटेम्प्ट करना है सेक्शनल टाइम के साथ विद इन 15 मिनट, वो आप वहां से सीख सकते। ये चीज़ लर्न करना काफ़ी कंपलसरी है एंड नेसेसिटी भी है टाइम का, क्योंकि अभी जो डिसाइड होगा मैथ में या फिर सिलेक्शन में प्री क्लियर करने में, वो मैथ काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। पहले भी करती थी बट अभी 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग की वजह से ज़्यादा करेगी। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो 50% से लोअर परसेंटेज में अटेम्प्ट हुआ होता है एंड जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करता हूँ। ये मॉक आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट 2026 के सेक्शन में जाके, जब सेक्शनल के सेक्शन में जाएंगे आप, तो मॉक क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। Cylinder of height 28 centimeter, radius of 10 centimeter is melted and formed into 4 square base pyramid. Pyramid है, each has the same height and same length. Basically जितने भी पिरामिड होंगे उनका जो हाइट एंड लेंथ है, सारी चीज़ें सेम होंगी। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, हाइट निकालना, लेंथ दिया पिरामिड का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक सिलेंडर है, इसको मेल्ट किया, ठीक है, और 4 पिरामिड बनाया। पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है। तो पिरामिड समझ रहे हैं पॉइंटेड शेप होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्रॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो और 2 पाई आर स्क्वायर एच। एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सी एस से तो होता ही है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है 1/3 इंटू एरिया बेस इंटू हाइट। ये एरिया बेस मतलब होगा, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो एरिया बेस स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, ट्रायंगल होता तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता। तो एरिया बेस जो भी शेप होगा 2D में उस पिरामिड का, उसी का एरिया लिखेंगे। तो करते हैं पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है 100 एंड हाइट है इतना, सॉरी 10 है, तो 100 हो जाएगा एंड 28। ओके, एंड 4 है 1/3, 1/3 एरिया बेस क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, तो 20 है तो 400 होगा एंड हाइट हमें निकालना है। तो 4 सते 28, 7 7 गया 100, 100 गया एंड 2 11, 2 2 जा 4। ओके, तो h इक्वल टू आ गया 33/2, दैट इज 16.5 सेंटीमीटर। ओके, होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold at the certain price if it is sold at 33.1/3% and loss of इतना, what is the percentage profit loss when sold at the original selling price। अब देखिए यहाँ पे 2 बार 33 राइट 1/3% है, ठीक है। तो हमें एक्स या फिर आर्टिकल सोल्ड है, ओके, एमपी जो है वो हमें कुछ मानना पड़ेगा जो 3 के मल्टीपल में होगा एंड उसमें 3 2 टाइम्स होगा, तभी ये कटेगा। तो या तो हम 9 ले लें या फिर 27 ले लें, कुछ भी ले लें, 90 ले लें, 900 ले लें। तो मैं यहाँ पे 90 लेके चलूंगा ताकि काटने में आसानी हो अगर एक जीरो रहेगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है, कुछ प्राइस पे इसे बेचा जा रहा है। इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ द प्राइस, ओके, तो हम बेच रहे हैं, जो एस पी है इसका वो है 90, हम 90 रुपये में बेच रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसे इतने परसेंट पे बेचा जाए, मतलब इसका 33 राइट 1/3% कितना होगा 30, तो अगर 30 रुपए का बेचा जाए, देयर इज अ लॉस ऑफ इतना, कितना 33 राइट 1/3, तो इतने का लॉस होगा। मतलब ये जो वैल्यू है वो 66.66% की है, दैट इज 2/3 की वैल्यू है। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी, फिर हम 3 की निकालेंगे, तो 2 15 45। अब ये 45 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि जब मैं 30 का बेच रहा था मुझे इतना लॉस हो रहा था, कितना हो रहा था, इतना लॉस हो रहा था। तो जो बचा हुआ है वो कितना है हमारा 66.66%, जो कि रेशियो के फॉर्म में होता है 2/3। तो 2 हमारी वैल्यू थी एंड 3 हमारा वो, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 45। अब परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है, जब 40% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारी थी 90, इसका 40% कितना हो जाएगा,
36, ठीक है। तो अब 36 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस? तो ऑब्वियस है लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 45 है। कितना लॉस होगा? ये -9, मतलब 9 लॉस होगा। किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस क्या निकलेगा? लॉस ही है। तो 9 निकलेगा 45 पे। तो कितना होगा? इंटू 100, 9 1 9, 5 टाइम्स 5 टू 20, ठीक है। 20% होगा। हम्म, Pipe A and B can fill a tank in 4 hour, 6 hour 40 minute, whereas third pipe C can empty full tank इतना, and A B are open 2-3 बजे, ठीक है। whatever the tank will be completed। ये क्वेश्चन हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है। तो 6 घंटे में कितने मिनट होगा? 6×6 = 36, 360 प्लस 40 मिनट। तो बी का कितना हो जाएगा? 400 मिनट। एंड ए का कितना हो जाएगा? इंटू 60 करेंगे तो 240 मिनट, ठीक है। तो ए कितने टाइम में कर रहा है? 240 मिनट। बी कितने टाइम में कर रहा है? 400 मिनट। सी भी है, हाँ। तो इसका तो 60 हो जाएगा, 40, 100। तो इसका माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो, एलसीएम तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 8×3 = 24, ठीक है। 8×5 = 40 एंड 5×2 = 10 हो जाएगा। तो 8×5 = 40, 112, 1200 हो जाएगा। ये कितने टाइम से आएगा? 5×2 = 5 टाइम्स जाएगा, 12। ये माइनस में एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। अभी क्या है? ए एंड बी आर ओपन एंड 2 PM एंड 3 PM। तो सबसे पहले ए ओपन हुआ। तो ये मिनट का, ये जो एफिशिएंसी है ये पर मिनट है, ये मत भूलना, अदरवाइज आंसर ही नहीं आएगा आपका। तो 5 मिनट पर मिनट है। अब ए 2 बजे ऑन हुआ और 3 बजे तक सिर्फ ए चला। अब ये टाइम लाइन है हमारी, ठीक है। ए स्टार्ट हो गया कितने बजे? 2 PM पे। फिर 3 PM पे बी स्टार्ट हुआ, और फिर 4 PM पे सी स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए चला। 5 की इफिशियंसी से 60 मिनट। अब यहाँ से ए प्लस बी दोनों चल रहे हैं। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 5×3 = 8। तो 8 × 60 मिनट। अब ये हमारा इतना वर्क करेंगे। अब जब सी आएगा तो यहाँ पे जितने भी टाइम तक होगा ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतना रेस्पेक्टिवली सी द टैंक विल बी कंप्लीटली एम्प्टी एट, खाली कितना होगा? तो टैंक भरा कितना है? 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे तक सी जो है वो नहीं ऑन हुआ था, मतलब टैंक खाली होने का नहीं ऑन हुआ था। तो कितना होगा? 6×5 = 30, 300 हो जाएगा। 8×4 = 48, 480 हो जाएगा, 780। टैंक हमारा कितना फिल हुआ है? 780 आउट ऑफ 1200। अभी क्या होगा? एफिशिएंसी हमारी कितनी है? 5×3 = 8। ए है और बी है, सी है 12। ये माइनस में रहेगी, क्यों? माइनस में माइनस साइन ये शो करता है कि जो एफिशिएंसी है वो खाली करने की एफिशिएंसी एमबीटी की है। तो अगर 1 मिनट में 8 यूनिट भर रहा है, 12 यूनिट खाली हो रहा है, तो कितना? -4 यूनिट खाली हो रहा है। तो जितना भरा है वो खाली होगा, भरेगा नहीं। तो इसको 4 से कर देंगे। लेकिन ये पर मिनट का है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 6 सॉरी 0 0, 6×6 = 18। अब जो है 13/4, दैट इज 4×3 = 12, एक आएगा 0.4×2 = 8, 26। ये होगा। या फिर 3 राइट 1/4, तो 3 घंटे 1/4 मिनट। तो 60 का 1/4 कितना होता है? 15 मिनट। तो 3 घंटे 50 मिनट कहाँ से? 4 बजे से। 4×3 = 7। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 rupee नोट मेजर्स इतना इतना बंडल ऑफ 25 सच नोट्स इज 2 सेंटीमीटर थिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 rupee नोट्स दैट कैन बी कंटेन बॉक्स का दिया है। ये बॉक्स हमारा क्यूबाइड है। क्यूबाइड का फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच। और जो ये नोट बनाएगा, नोट भी हमारा क्यूबाइड के फॉर्म में होता है। ऐसे होता है ना, गड्डी ऐसे ही बनेगी ना, 100 की हो चाहे जिसकी हो। तो ये 2 सेंटीमीटर है बेसिकली। एंड थिकनेस अब ये 15 है और ये 8 है। अब ये किसी बॉक्स में रखा जा रहा है, बॉक्स में रखा जा रहा है, इतना 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 इतना। तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा बॉक्स एंड वॉल्यूम ऑफ बंडल डिवाइड कर देंगे तो हम नंबर ऑफ बंडल्स निकल आएगा। अब नंबर ऑफ बंडल से हमें पता है एक बंडल में कितने नोट्स है? 125 नोट्स। तो ओके, तो इन टर्म ऑफ रुपीज कितना रुपीज हो जाएगा? 125 नोट हैं 100 के, तो कितना हो जाएगा? 12,500। इतने रुपए एक बंडल में होगा। अब नंबर ऑफ बंडल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ बंडल्स क्या होगा? नंबर ऑफ बंडल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो भी है कंटेन, हाँ बॉक्स। इस बॉक्स का क्या होगा?
48 इंटू 36 इंटू 30। एंड जो रुपी का है उसका एरिया कितना है, वो है 15 इंटू 8 इंटू 2 सेंटीमीटर थिकनेस वो होगा, ठीक है। तो 15 30 2 2 8 48। तो नंबर ऑफ बंडल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ बंडल्स आए हैं 6 इंटू 36 36 क्षेत्रिक 216 बंडल। तो 216, अब इन टर्म ऑफ रुपी निकालना होगा कितना, टोटल मनी, टोटल मनी नंबर ऑफ मंडल्स इनटू, तो कितना है 216 इंटू 1250। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 216, दो पच्चीस, पाँच छक्का 23, 0 3, पाँच एकम 5 3 8 दूनी 10, दो छंग 18, एक दो एकम 2 1 3, दो दूनी 4 एंड 6 1 2 कितना है 0, 8 दूनी 16 6 6 इसकी बात 4 5 1 6 1 7 2, तो इतना है 27 27 0 6 0 0, ये समथिंग है आई थिंक, कुछ अगर मिस्टेक हुई हो तो नहीं, तो 27 लाख, ये कहीं दहाई सैकड़ा 10 लाख 3 जीरो आएगा ना, और जीरो है, तो ये 27 लाख आएगा, ठीक है अप्रॉक्स, तो यही होगा आंसर। What is the area between a square of side इतना, two inverted semicircular cross section each of radius inscribe in the square। तो ये स्क्वायर है, 10 साइड है सबका, अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर बराबर 2r होता है। तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज 100 माइनस सेमी सर्कल, अगर ये सेमी सर्कल एक और सेमी सर्कल है सेम रेडियस का, तो वो एक सर्कल बना लेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना, 25, तो ये इधर जाएगा 700 माइनस 25 दूना 50, 0 से दूना 50 55 7, तो कितना बचेगा ये 50 एक 7 दूनी 14 एक कम चौक 28 7 दूनी 14, ये ऐसा है 21 दूना 42, तो 21.5 होगा अप्रॉक्स, ठीक है। द मीन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 35% reduced by 1 when 7 new person join group, total expenditure is increased by 42। हाँ, तो इस भाई देखो क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा, मीन का मतलब क्या होता है, देखो मीन मतलब एवरेज, इसको हम मीन बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, या फिर ऐसे मोड भी फॉर्म ऑफ एवरेज ही होता है, बट वो दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्सपेंडिचर जो है हमारा 35% का जो मीन है, वो रिड्यूस बाई 1 कब हुआ, जब 7 न्यू पर्सन और ज्वाइन कर दिए ग्रुप को, और जो टोटल खर्चा है वो 42 रुपये बढ़ गया। मीन मतलब जो इनिशियल, इनिशियल बोलिए प्रीवियस बोलिए कुछ भी, इनिशियल जो एक्सपेंडिचर था कितना था, अगर टोटल निकालना होगा तो मीन क्या होता है 35, मीन अगर हमारा एवरेज अगर x है और 35% है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल आएगा, है ना। तो पहले कितना था 35 इंटू एक्स, आने के बाद कितना होगा, अभी कितने हो जाएंगे परसेंट, 35 प्लस 7% टोटल 42%, तो नया कितना हो जाएगा, न्यू, एवरेज बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर का, एवरेज नहीं होगा, न्यू एक्सपेंडिचर होगा, टोटल निकालना है तो 42। अब यहाँ क्या रिड्यूस बाई 1, तो पहले x था, अभी क्या होगा x-1, क्योंकि एक से घट गया, लेकिन टोटल खर्चा कितना बढ़ गया 42 का, पहले कुछ हो रहा था फिर कुछ हुआ, 7 लोग ऐड हुए यहाँ पे प्लस 7 लोग ऐड हुए, तो 42 खर्चा बढ़ गया, मतलब आने से खर्चा बढ़ा, तो अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा 42 आएगा, ठीक है। तो 42 x-1 बेसिकली मीन बात करता है, मीन एवरेज होता है, ठीक है। तो अगर द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 35% होता तो क्वेश्चन कैसे पढ़ते, ऐसे ही पढ़ते, तो 30 जो टोटल निकालना होता है, टोटल बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कितना है 35 एंड एवरेज कितना है एक्स, तो टोटल कितना आएगा 35x आएगा, वही मैंने यहाँ पे किया, सेम चीज़ वहाँ किया, क्योंकि रिड्यूस बाई 1 हो गया है, जो एवरेज पर्सन है मीन है वो रिड्यूस बाई 1 हो गया है, तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा और यहाँ पे 42 हो जाएंगे, तो फिर वही चीज़ टोटल आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 35x, तो हमारा रुपया आएगा 42, अब 42x-42 माइनस 35x इक्वल टू 42, तो यहाँ से माइनस होगा कितना 7x होगा एंड 42 इधर आएगा,
तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 42, 8 4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 7 एकम 7 दूनी, एक्स की वैल्यू है 12। निकालना क्या हमें, फाइंड न्यू एक्सपेंडिचर। अब नया एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल टोटल एक्सपेंडिचर ही निकालेंगे। नया एक्सपेंडिचर है 42 एक्स माइनस 1, तो 42 12 माइनस 1 दैट इज 11, तो 2 4 2 6 4, 465 है कहीं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन वे डिस्कस करते हैं। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा। तो साइन बाई, अब इसको कर सकते हैं वैसे भी थीटा 30 45 60 मान के, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव, अगर हमें यहाँ पे ऑप्शंस हैं थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो वहाँ पे जाने के लिए नेसेसरी नहीं है। तो 3 tan थीटा को फाइन चेंज करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा गया, एंड 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये √3 से जाएगा, तो इधर क्या बचा √3, इधर क्या बचा 2, तो नीचे आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ में अब कॉस थीटा में √3/2 की वैल्यू किसकी होती है, 30 की, कॉस 30 होता है, तो थीटा की वैल्यू 30। अब यहाँ निकालते हैं 3/4, यहाँ पे 30 पुट करेंगे दैट इज 60, तो कॉसेक साइन का होता है, कॉसेक 60 कितना होता है, कॉसेक 60 होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 होगा 2/√3, मतलब 2 दूनी 4/3, प्लस कॉट तो 10 का फॉर्म होता है, तो कितना होगा, यहाँ 30 होगा तो 60, tan 60 होता है √3, 1/√3, तो 1/3 अपॉन साइन 30 1/2 1/4 प्लस tan 60 होता है √3, हाँ तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये तो है 4 1 5, ये हो जाएगा ठीक है, 3/4 यहाँ रखेंगे, 4 1 5/3, 4 3 12 1 13/5 4, तो ये जाएगा, ये है 3/4 इक्वल टू 5 इंटू 4/13 इंटू 3, 3 3 कर गया, 4 4 कर गया, 5/13, दिस इज आंसर। A mixture of milk and water contain 20% milk. If the same amount of water that is originally present is to added to that mixture, then the percentage of water is in the solution. Approx बताना है ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 20%, तो 20% ये है तो 80% वो होगा, मतलब 1/4। अभी जो सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है जितना ओरिजिनली है, तो अगर हम इसको लीटर की फॉर्म में ले लेते हैं कि 1 लीटर हमारे पास मिल्क है और 4 लीटर वाटर है, तो 4 लीटर वाटर इसमें और ऐड कर देंगे, तो टोटल 1 लीटर मिल्क रहेगा एंड 8 लीटर वाटर रहेगा। अब इसमें रेशियो बताना है, परसेंटेज बताना है वाटर का, तो कितना है 8 बाई टोटल कितना है, सोल्यूशन कितना है 9। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/9 का होता है 11/9, तो 8/9 का कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 88, 8/9। परसेंटेज चेंज करना आना चाहिए आपको, 1 से लेके 20 तक तो जरूरी। द टॉप्स ऑफ 2 बिल्डिंग 90 मीटर इतना आर कनेक्टेड बाई अ मेटल वायर, इफ द metal wire makes an angle with horizontal and tan theta जरूरी है, then what is the distance in meter between the buildings। ओके सो एक बिल्डिंग ये है जो 90 की है, एक ये है जो 55 की है, तो ये वायर कनेक्ट है, हॉरिजॉन्टल एंगल इसका थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना है 3/7। हमें क्या बताना, व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, तो 7 की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस क्या है, यही है 7 ही है, ठीक है 7 की वैल्यू बतानी है। तो ये 3 की वैल्यू कितनी है, ये 55 है, तो ये भी 55 होगा, ये था कितना होगा 55, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 55 कितनी आएगी, तो 3 की वैल्यू है हमारी 90 माइनस 55 कितना 563। 7 की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 7/3, 7/3 इंटू 7/3, तो 3 3 कट जाएगा 7/3 मतलब 7 5 35 का 5 3 7 3 21 22 23 24 में 3 3 8 3 24 एक कम 2 छंग 18 81.6 अप्रॉक्स एस्टिमेटेड निकालना, तो 18.6 82 मीटर। ओके, तो अविनाश एज इज 5 टाइम्स हिज सन अरविंद एज, तो ये हो गया अविनाश रेशियो अरविंद 5 टाइम्स, 4 ईयर हेंस प्लस 4 ईयर, द एज ऑफ अविनाश इज 4 टाइम्स अरविंद, सो ओके। पहले इन दोनों के बीच का गैप सेम करना है, तो यहाँ पे कितना है 4 का गैप है, यहाँ पे है 3 का गैप है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 15, 3 4 1 4 चौक 16। अब देखिए गैप कितना है 12 का, यहाँ कितना है
12 का है, कांस्टेंट है। अब चीज़ें ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ठीक है, अविनाश 2003 में पैदा हुआ एंड अरविंद 2000 में पैदा हुआ। गैप कितना है? 3 साल। तो ये 3 साल हमेशा रहेगा। ये 55 साल का हो जाए तो ये 52 का रहेगा। ऐसा नहीं है इनके बीच का गैप चेंज हो जाए, कभी नहीं, चाहे रेशियो फॉर्म में चाहे जो। तो गैप पहले मेंटेन करेंगे। अभी 4 साल के बाद की बात हुई थी, +4 ईयर, तो एक का 4 साल है, तो ये प्रेजेंट है हमारा। हमें क्या बताना? फाइंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज कितना है? 15 चौको 60 है उम्र हमारे अविनाश भाई की, और अरविंद भाई की है 3 चौक 12, 12 ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। इनका एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल है 72 डिवाइड बाई 2, दैट इज 36 ईयर। A man basics pay is 40 hours week is इतना, overtime is paid 25%. Above basic rate in certain week he worked overtime and his total was इतना रुपए। Therefore he worked of total, हमें बताना कितने घंटे काम किया। तो बेसिकली ये है कि एक आदमी एक हफ्ते में अगर 40 घंटे काम करता है तो उसे 200 रुपए मिलते हैं। बहुत कम है वैसे तो रियल, बट ये क्वेश्चन है। बट अगर वो ओवर टाइम करता है तो जो उसका बेसिक रेट है उससे 25% एवा प्राइस उसको मिलेगा, ठीक है। तो 40 आवर का काम करता है तो 200 मिलते हैं, तो 1 आवर काम करेगा तो कितना मिलेगा? 4 पंचे 20, 5 रुपी। ओवर टाइम में इसको, ये तो बेसिक है, ओवर टाइम में कितना मिलेगा? ओवर टाइम में 25% बढ़ के मिलेगा। तो 5 का 25% कितना होगा? 25% एवा बेसिक, हाँ। तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, पचम 25, 5 4 कितना आएगा? 4 6 24 एंड 1 0 4 दूनी 8 5 20, इतना मिलेगा, ठीक है। तो हमें बताना नंबर ऑफ आवर्स कितने किए। तो भाई 200 रुपये, टोटल 300 कमाए इसने, 200 प्लस 100, इसके लिए तो 40 आवर्स काम ही किया। अब इस 100 के लिए कितने घंटे घंटे उनने काम किए होंगे? तो 1 आवर, तो ये तो वीक में है ना कि 40 घंटे काम करेगा 200 रुपये मिलेंगे। उसने 300 कमाया एक एक हफ्ते में, किसी वीक की बात हो रही है, तो 100 जो एक्स्ट्रा है वो ओवर टाइम का होगा। तो ओवर टाइम में कितना? 1 घंटे का 6.25 रुपये है। तो अगर हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालना, 1 घंटे का 6.25 रुपये, अगर नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं तो टोटल मनी अपॉन 6.25, एक तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ आवर्स, तो ये हो गया 100, 25 चौको 100, 25 जाएगा 25 चौको 100, 4 चौक 16 आवर एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा? 40 ये हो गया प्लस 16 आवर, तो 56 आवर। ये, अब इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेल रहा है, बट अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो हो जाएगा। बेसिकली इसमें आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज आना चाहिए, फ्रैक्शन चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इतने परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए है, उसका कुछ कास्ट प्राइस है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? मार्क प्राइस के 42 पॉइंट इतना परसेंट है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ, अब यहाँ पे एक्चुअल मनी की बात कर लिया, यहाँ परसेंटेज था तो रेशियो कुछ भी मान लेते हैं। एक्चुअल मनी की बात कर लिया, 100 रुपये के डिस्काउंट में बेचा जाता है। देन द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन द आर्टिकल इज 50%। जब 100 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो 50% उससे प्रॉफिट हो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रेंज इतना, इतना अगर है सेलिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। 1% लोगों ने किया भी है। 42% जो हमारा है ये क्या है? फ्रैक्शन है, किसका है? फ्रैक्शन है 1/7 का क्या होता है? 14.28। तो 14 28 3 42, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 के 4 2 6 2 8 42, 42.84, 42.85%। तो अगर हम वो ले रहे हैं तो सही लेंगे। तो अगर हमारा जो 3/7 है, अब कह क्या रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज 42%, तो ये है 42% किसका? 7 का। तो अगर हमारे आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस है, इसको एक्स मान लेते हैं, 3x, और मार्केट प्राइस है 7x, ठीक है, हो गया। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 100, अगर 100 रुपये का डिस्काउंट, देन द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज अर्न ऑन द आर्टिकल इज 50%। तो 50% प्रॉफिट अर्न हो रहा है जब इतना डिस्काउंट दे रहा है। तो 50% प्रॉफिट हमारा कब होगा? कि 3x है, 100% है, इसका 50% कितना होगा? 1.5x। तो SP हमारी कितनी है? आ गई, ऐड कर देंगे इसको तो 4.5x आ गई।
4.5x बेचने पे उसे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब 100 रुपये डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। तो 4.5 कॉस्ट सेलिंग प्राइस है एंड मार्क प्राइस है 7x। कितना डिफरेंस आएगा? 2.5x। 2.5x की वैल्यू है 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 2.5, 25 तो 100, 40 हो जाएगी। ये x क्या है? यूनिट है हमारा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना, तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? 4.5x। तो सेलिंग प्राइस हमारी है, और यहाँ पे कितना बोला है? 5.6। तो 5.625x, ये x है इसमें का, ये x मैंने माना था। इसको n भी मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, a भी, z भी। तो उस इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारी सेलिंग प्राइस एनी प्लान इक्वेट कर देंगे। क्वेश्चन की सेलिंग प्राइस इतना बोला है, इतने x है। हमारा सेलिंग प्राइस है 44.5 इंटू 40। ठीक है, तो हटाते हैं। 3 जीरो, 2 जीरो, एक से जीरो गया। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 25, ये गया। तो 5 9 45, 5 चौको 20, 5 25, 9 5 45, 5 8 40। तो कितना आया? एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई? 832। ये 4 उधर जाएगा। ठीक है, तो 8 इंटू 4, 32 आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3/5। तो 32 की पावर 3/5। अब 32 अपने आप में 2 की पावर 5 है। 3/5, 5 5 कट जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आंसर हो जाए। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा बैक करके। ठीक है, समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज़ लगभग 25 to 30 वीडियोज़ इस पर आएंगी, मैं कोशिश करूंगा लाने की। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज़रूर कोशिश करूंगा। ठीक है, होपफुली आपका कुछ हेल्प हो रहा होगा, एक अप्रोच ले रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है चीज़ें तो कमेंट में अपने डाउट्स डालें, आई विल डिस्कस देयर कि क्या हो सकता है उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।